नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बेवा औरत के लिए निकाह करना ज़रूरी है या नहीं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और हम सब मिलकर एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचा सकें और लोगों को मालूमात फराहम कर सकें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि बेवा औरतों के लिए निकाह करना ज़रूरी है या नहीं है। नाज़रीन, अक्सर औक़ात देखा जाता है गाँव देहातों में या फिर अक्सर औक़ात ऐसे ख़ानदान शहरों में भी रिहाइश पजीर हैं जिनकी अभी तक यही सोच है कि अगर कोई औरत जवानी में बेवा हो जाती है तो उसको दूसरी शादी करना उसके लिए मुनासिब नहीं समझा जाता बल्कि मायूब समझा जाता है और उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जाती हैं कि हाय, अभी तो शौहर का इंतकाल हुआ था, इसको कोई दुख नहीं, इसने दूसरी शादी कर ली, या बच्चों का ख्याल नहीं किया अगर उसके बच्चे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो माशरे में और रिश्तेदारों में होना शुरू हो जाती हैं जिनका सामना औरत को करना पड़ता है। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए औरतें जो हैं वो निकाह नहीं करती हैं या फिर अक्सर औक़ात औरतों के ख़ानदान वालों में किसी में भी ये ख्याल नहीं आता कि उस औरत जिसकी जो जवानी में ही बेवा हो गई उसके आगे बहुत ही लंबी उम्र पड़ी है तो उसका निकाह किसी और मर्द के साथ जो मुनासिब हो उसके लिए उसके साथ कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में मज़ीद बताऊंगी और अहादीस के मुताबिक आपको इस बारे में बताने की कोशिश करूंगी। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह सुब्हानी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि अज़ीमाबाद में एक औरत बहुत छोटी उम्र में बेवा हो गई। उसने हमेशा रोज़ा रखना और हर वक्त इबादत करना अपना मामूल बना लिया। गोया हकीकी मानों में साइमतुन नहार और क़ाइमतुल लैल, दिन को रोज़ा रखने वाली और रात को इबादत करने वाली बन गई। रोज़ा इफ्तार करते वक्त सूखी रोटी या गेहूं की भूसी खाना इख्तियार किया और शब रोज़ तिलावत कुरान मजीद में मशगूल रहती। इसी हालत में वो बूढ़ी हो गई। सैकड़ों औरतें इसकी नेकी को देखकर उसकी मोतक़िद हो गईं। मरते वक्त उसने सब औरतों को बुलाकर पूछा कि मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। सब ने कहा, आपने कभी किसी मर्द का मुँह तक न देखा, सारी उम्र रोज़ा रखा, सूखी रोटी खाई या सत्तू पीकर गुजारा किया और शब रोज़ मसरूफ़ तिलावत और मशगूल इबादत रही। वो बोली, अब मेरे दिल का हाल सुनो कि जवानी से बुढ़ापे तक रात को कुरान की तिलावत करते वक्त कभी मेरे कान में चौकीदार की आवाज़ आती तो दिल चाहता कि किसी तरह उसके पास चली जाऊं, लेकिन अल्लाह ताला के खौफ और दुनिया की शर्म से बची रही। अब मेरा आखिरी वक्त है। मैं तुम सबको नसीहत करती हूँ कि कभी जवान बेवा औरत को बेनिकाह ना रखना। नाज़रीन, इस रिवायत को आपके साथ शेयर करने का मकसद और इस इस्लामी वाक़े को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इससे मालूम हुआ कि औरत कैसी ही नेक बख्त और परहेजगार हो और कैसा ही रूखा सूखा खाना खाए, लेकिन इंसानी तकाज़े की वजह से मर्द की ख्वाहिश उसके दिल में ज़रूर होती है। इसी तरह मर्द को भी औरत की हाजत व ज़रूरत होती है, हत्ता कि जानवर चरिंद परिंद भी इससे महफूज नहीं। लिहाजा रिश्तेदारों को ख़ास तौर से इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब लड़का लड़की जवान हो जाए तो इस से कि जहेज का चंदा पहले जमा करें, मेहंदी वगैरह जैसी बेहुदा रस्मों के लिए पैसा जमा करें, महर का खर्चा जमा करें, दावत और वलीमा की फिक्र करें। हालांकि निकाह के लिए उनमें से किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं सिवाय महर के कि वो भी थोड़ी सी मिकदार में अदा हो जाता है। इसके बजाय अच्छा दीनदार रिश्ता मिलने पर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और सादगी से शादी कर देनी चाहिए। इसी तरह बेवा मुतल्लिका की शादी करवाने की भी फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए और किसी तरह भी इसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद लोग इस बात का बेहद ख्याल रखेंगे कोई भी जवान बेवा या मुतल्लिका या फिर कोई भी बच्चियाँ कवारी ना रहें। जैसे ही उनकी उम्र हो जाए उनकी शादी कर देनी चाहिए। कोई भी मुनासिब सा रिश्ता जो इस्लाम लिहाज से मुनासिब हो उसके साथ शादी कर देनी चाहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। आपसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।